नमस्कार। आज हम रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो एचपीआरसी के एग्जाम है आपके, चाहे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है। तो आज हम करंट अफेयर जो है वो रिवाइज करने वाले हैं और अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं वो रिवाइज करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबली इन टर्म ऑफ फॉरेस्ट एरिया। तो ये डाटा अभी आया है लास्ट ईयर ही। बोलते हैं कि वन क्षेत्र के मामले में विश्व स्तर पर भारत का क्या रैंक है। तो अगर हम फॉरेस्ट लेवल अगर हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट एरिया के टर्म में अगर देखा जाए कि क्या रैंक है भारत का, तो वो 9th रैंक जो है वो आता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि डिटेल में लिखा गया है। बोलते हैं, इंडिया हैज इम्प्रूव्ड इट्स रैंक टू 9th इन टर्म ऑफ फॉरेस्ट एरिया एज कंपेयर टू 10th इन प्रीवियस असेसमेंट ईयर। तो पहले ये 10th हुआ करता था, परंतु अभी ये 9th जो है वो इंडिया का रैंक यहाँ पर आंका गया है। और बोलते हैं, इंडिया एंड मेंटेन्ड इट्स 3rd पोजीशन इन टर्म ऑफ एनुअल नेट गेन। मतलब जो फॉरेस्ट कवर में नेट गेन किया है इंडिया ने, उसमें 3rd रैंक जो है वो इंडिया का आया है। ये डाटा कहाँ से पता चलता है? तो ये रिपोर्ट आई ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, यहाँ से जो है वो पता चला। ग्लोबली बोलते हैं फॉरेस्ट कवर जो है वो 4.14 बिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से जो है वो 1/3 यानी कि 32% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया इक्विवेलेंट टू 0.5 हेक्टेयर पर पर्सन। ठीक है, पर पर्सन 0.5 हेक्टेयर जो है ये आता है। नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स। तो मतलब आधे से ज़्यादा हाफ ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट में जो है वो लोकेट है। आगे बोलते हैं, ये जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो 72.17 मिलियन है। 72.7 मिलियन हेक्टेयर है 2025 में, अकाउंटिंग रफली 2% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया। ये लगभग 2% वर्ल्ड के एरिया का जो है वो कवर करता है। तो ये इतना सब यहाँ पर आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट 2025। यहाँ पर आसियान की बात की जा रही है कि आसियान की जो समिट हुई थी 2025 में, उसको होस्ट करने वाली कंट्री जो था वो कौन थी। तो आसियान को जो है वो मलेशिया के द्वारा होस्ट किया गया था 2025 में। यहाँ से आपको इतना ध्यान रखना है आसियान के बारे में। आगे बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द होस्ट ऑफ UNFCC COP30 समिट इन 2025। बोलते हैं 2025 में बोलते हैं कि UNFCC की जो COP30 समिट हुई थी उसको किसके द्वारा होस्ट किया गया था। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एग्जाम्स में इसकी संभावना है कि पूछा ही जाएगा। थोड़ा सा डिपेंड ये कर जाता है कि आपकी वाले शिफ्ट में ये पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। अब बोलते हैं, COP30 समिट जो हुई UNFCC की 2025 में, वो हुई ब्राजील में। ब्राजील इसका सही आंसर होगा। आप कहेंगे कि ब्राजील तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो ध्यान रखना है कि ब्राजील के बेलम में एग्जैक्टली ये हुई है, BELEM, बेलम। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। तो बेलम में ये जो है वो UNFCC की समिट जो है वो हुई है। यहाँ पर यही लिखा गया है डिटेल से। आगे बोलते हैं, 20 वर्ष इज द न्यू ईयर डे सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए, जैसे कि लोसर आप देखते हैं कि बुद्धिस्ट न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, वैसे ही अलग अलग स्टेट्स में अपना अलग अलग कल्चर होता है। तो ये जो 20 वर्ष है ये भी नए साल के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पर? ये केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट FATF, यानी कि FATF के बारे में आपको बताना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको बोलते हैं। बोलते हैं FATF फॉर्मड इन 1989 बाय G20 कंट्रीज, की इसको 1989 में बनाया गया था और G20 कंट्रीज के द्वारा इसको बनाया गया था। दूसरे में बोलते हैं कि इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन पेरिस फ्रांस, की इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में जो है वो स्थित है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई है कि इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। तो ऑप्शन बी तो आपका करेक्ट है। ऑप्शन दूसरा जो है वो करेक्ट है। पहला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी जरूर, परंतु इसको बनाया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा, ना कि G20 के द्वारा। G20 ने नहीं, G7 कंट्रीज के द्वारा इसको बनाया गया था ड्यूरिंग द पेरिस समिट। वहाँ पर पेरिस समिट हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में ही जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं, रिसेंटली विच इंडियन लूनर मिशन मेड द फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ सन्स कोरोनल मास इजेक्शन, जिसको CME बोला गया, ऑन मून। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलते हैं कि हाल ही में किस भारतीय चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल
मास इजेक्शन के प्रभाव का पहला प्रत्यक्ष अवलोकन किया है? तो ये चंद्रयान 2 के द्वारा अभी किया गया, 2025 में किया गया था ये, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बोलते हैं रिसेंटली विच इंडियन फुटबॉल टीम वॉन द 125th इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन IFA शील्ड 2025? तो बोलते हैं कि हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल टीम ने 125वें नंबर की जो है वो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025 जीती है? तो ये किसने जीती है? ये मोहन बेगम सुपर जायंट के द्वारा जो है वो जीती गई है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर? तो भारत का बोलते हैं पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहन जो है वो कौन सा है? तो ये INS विक्रांत जो है वो आता है। ऑप्शन डी INS विक्रांत इसका सही आंसर होगा। बोलते हैं दिवाली, इस दिवाली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो इंडिया का ये जो वॉरियर जो इंडिया का INS विक्रांत है ये ऑफ कोस्ट जो गोवा के कोस्ट में है वहाँ पर दिवाली जो है वो सेलिब्रेट बेसिकली की है। आगे बोलते हैं एट द एज ऑफ 102 102 हु बिकेम द ओल्डेस्ट मैन टू सबमिट माउंट फूजी जापान टॉलेस्ट पीक? तो जापान की ये सबसे ऊंची चोटी है माउंट फूजी। बोलते हैं 102 साल की उम्र में इस पर चढ़ने वाले उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो देखिए 102 साल की उम्र में ये चढ़ी गई है, तो ये जो है वो कोकीची के द्वारा चढ़ी गई है, कोकीजी अकुजावा के द्वारा चढ़ी गई है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं उड़ान स्कीम लॉन्च डाउन, कि ये उड़ान स्कीम जो था वो कब लॉन्च हुई थी? ये उड़ान स्कीम 21 अक्टूबर को लॉन्च हुई थी, 21 अक्टूबर 2016 को ये लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो 2016 को ये लॉन्च हुई थी, ये ध्यान रखना है 21 अक्टूबर को, ये नोट करें यहाँ से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर सनाई तकाइची हैज़ इलेक्टेड एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये सनाई तकाइची जो है वो बोलते हैं किस देश की जो है वो पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो ये जापान की चुनी गई हैं। जब ये चुनी गई थी ना लास्ट ईयर तब हमने पढ़ा था, परंतु तो अभी ना जापान में कुछ इलेक्शंस का भी चला हुआ है, तो शायद प्राइम मिनिस्टर वहाँ के चेंज भी होंगे, तो वो एक बार देख लेना करंट अफेयर्स में, उसको हम कवर भी करेंगे वैसे, परंतु ये थोड़ा सा पिछले साल का करंट अफेयर, पिछले साल का बहुत पुराना भी नहीं है, ये ऐसा ही है अक्टूबर नवंबर महीने का ही करंट अफेयर 2025 का, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बोलते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गेव हर असेंट टू द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफलाइन गेमिंग बिल 2025 ऑन? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन जो गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग्स होती हैं उस बिल को जो है वो मंजूरी दी है, सहमति दी है, वो कब दी है? तो ऑनलाइन है यहाँ पर, ये ऑनलाइन गेम्स को मंजूरी अगस्त महीने की 22 तारीख को दी गई, अगस्त 22 2025 को ये दी गई। ऑप्शन बी सही आंसर, खासकर पेपर 1 में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। आगे बोलते हैं व्हाट वाज थीम ऑफ इंडियाज 79th इंडिपेंडेंस डे अगस्त 15 2025? 79th नंबर का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त 2005 को, उसकी थीम क्या रखी गई थी? उसकी थीम रखी गई थी नया भारत कर उसकी थीम थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। थीम बोलते हैं 79th इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस्त 2025 को मनाया गया, नया भारत यानी कि न्यू इंडिया इसकी थीम रखी गई थी। फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ प्रोस्पेरस सिक्योर सेल्फ रिलायंट एंड डेवलप्ड नेशन बाय 2047, 2047 तक आपको इस तरह का नेशन बनाना है। PM विकसित भारत रोजगार योजना भी इस दौरान लॉन्च की गई। इट एम्स टू क्रिएट 3.5 करोड़ जॉब्स इन 2 ईयर, तो 3.5 करोड़ नौकरियां जो है ये उत्पन्न करेगा, ठीक है। ये बोलते हैं न्यूली एम्प्लॉयड यूथ विल रिसीव ₹15,000 एज ए सपोर्ट उनको मिलेगी, और बेनिफिटिंग अराउंड 3 करोड़ इंडिविजुअल्स को ये बेनिफिट जो है वो देगा। आगे यहाँ पर मिशन सुदर्शन चक्र भी इस दौरान चलाया गया, वो भी आप ध्यान रखना है। सेमीकंडक्टर को लेकर जो है वो इंडिया ने कहा है कि 2025 तक जो है वो सेमीकंडक्टर बोलते हैं मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप जो है वो 2025 के एंड तक जो है वो बना देंगे। आगे बोलते हैं नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये बोलते हैं ये भी चलाया गया, इसको समुद्र मंथन बोला गया। एम्स टू एक्सप्लोर ऑफशोर जो ऑयल है, गैस है, मिनरल्स हैं, उनको जो है वो एक्सप्लोर करना है। GST और टास्क फोर्स रिफॉर्म भी लाए गए, तो ये GST रिफॉर्म्स जो लाए गए ये अक्टूबर महीने में 25 से जो है वो होंगे, मतलब दिवाली के टाइम में होने थे। ये GST की जो नई दरें थी तो वो इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है अभी तक HPRC के एग्जाम में एक। आगे बोलते हैं हु वॉज वॉन 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज, तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो 2025 का कब जो है वो किसको दिया गया? 2025 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया वो मरियंगेला हंगेरिया को जो है वो दिया गया, मरियंगेला हंगेरिया को दिया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अच्छा, वर्ल्ड फूड डे मनाया कब जाता है ये आप कमेंट कर बताएंगे। वर्ल्ड फूड डे जल्दी से बताइए कि ये मनाया कब जाता है।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम कंप्लीटेड इट्स 10th एनिवर्सरी इन जुलाई 2025। तो गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी स्कीम है जिसको 10 साल हो गए, जिसकी 10वीं वर्षगांठ अभी थी जुलाई 2025 में। यह है पीएम कौशल विकास योजना। ऑप्शन बी इसका पीएम कौशल विकास योजना सही है। और आगे बोलते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना है जो कि 15 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी और 28 अगस्त 2014 को जो है इसको लॉन्च कर दिया गया था। अनाउंस की गई थी 15 अगस्त 2014 को, लॉन्च ये 28 अगस्त को हुई थी। पीएम कौशल विकास योजना है जो कि जुलाई 2015 में लॉन्च हुई थी और इसके अलग अलग वर्जन भी बाद में आए। स्वच्छ भारत मिशन है जो 2014 में चला। और बोलते हैं स्टैंड अप इंडिया मिशन है, ये 2016 में अप्रैल 5 को चला था। पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसको बोलते हैं, ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा जो है लॉन्च की गई थी फरवरी 24 2019 को, परंतु इससे पहले इसको जो है वो दिसंबर 1 2018 में अनाउंस हुआ था इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन अगस्त 2025 विच इंडियन लेजिस्लेचर बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू रन एंटायरली ऑन सोलर पावर। तो बोलते हैं अगस्त 2025 में कौन सा भारतीय विधायिका देश में पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला बन जाएगा। तो ये दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी के ऊपर चलेगी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एचपीआरसी के जेबीटी एग्जाम के लिए और साथ में सोच रहे हैं कि पटवारी की भी साथ में तैयारी कर लें, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। साथ में ही जो एस्पिरेंट्स जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के हैं वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। अब देखिए पेपर जो होता है ना, पेपर में आपको दिन रात एक कर मेहनत करनी होती है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेहनत करते हैं परंतु जितनी पोस्टें होती हैं उतने ही एस्पिरेंट्स जो हैं वो रखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 150 पोस्ट हैं वो 250 लोग रख लेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। परंतु आप जितनी मेहनत करेंगे ना वो कहीं ना कहीं पर ज़रूर आपको फल जो है वो देगी। अगर इस एग्ज़ाम की मेहनत करेंगे तो अगले एग्ज़ाम में उसको रिलेट कर पाएंगे, उससे अगले एग्ज़ाम में उसको रिलेट कर पाएंगे, और कंटिन्यू जब मेहनत करेंगे ना तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं पर आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देगी। तो हमेशा ये ना सोचें कि एक पेपर देंगे वहीं से क्वालिफाई हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, ऐसा बड़ा रेयर होता है। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो कंटिन्यूसली मेहनत करते रहें, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल आपको भी अपना नाम मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा जब आप कंटिन्यूसली तैयारी करते रहेंगे, तो कंटिन्यूसली तैयारी करते रहें। आगे बोलते हैं इन नवंबर 2025 विच यूएस प्रेसिडेंट डेजिग्नेटेड विच कंट्री एज अ मेजर नॉन नाटो एलाई। तो नॉन नाटो एलाई के रूप में जो है वो नवंबर 2025 में सऊदी अरबिया को जो है वो अनाउंस किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं इन जून 2025 विच ऑफ द सिटी हैज़ बिकम द इंडियाज लेपर्ड कैपिटल। तो भारत की जो तेंदुआ राजधानी जून 2025 में बनी है वो बेंगलुरु को जो है वो बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये सारे क्वेश्चन हमने डे 1 में पढ़े हैं, हमने उत्तीर्ण सीरीज में जो करंट अफेयर वाली है उसमें पढ़े हैं। आज तो हम एक रिवीजन कर रहे हैं और डिटेल में थोड़ा रिवीजन जो है वो कर रहे हैं। रिवीजन का मतलब ये है कि एग्जाम में जब जाएंगे तो उससे पहले चीज़ें अगर क्विकली रिवाइज की होंगी तो एग्जाम में रिलेट कर कर सही आंसर कर पाएंगे। बोलते हैं जून 2025 में बेंगलुरु मुंबई को पीछे छोड़कर भारत की जो तेंदुआ राजधानी बनी है वो बेंगलुरु को बना दिया गया। पहले मुंबई को पीछे जिसने छोड़ा और ये अब जो है वो तेंदुआ राजधानी यहाँ की बन गई है। आगे बोलते हैं इन विच स्टेट ई वोटिंग स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ई वोटिंग जो है वो बिहार के इलेक्शनों से जो था वो स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? बिहार के इलेक्शनों से। तो ऑप्शन डी बिहार इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं विच टीम वॉन द 2025 फीवा वुमेन्स एशिया कप। तो फीवा वुमेन्स एशिया कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा गया ना तो नोट करना कि ऐसा ही पूछे जाएंगे। और यहाँ पर ध्यान रखें कि फीवा जो मेंस का जो अंडर 17 वर्ल्ड कप है वो कतर के द्वारा जो है वो जीता गया है। और 2025 मेंस हॉकी एशिया कप जो है वो इंडिया में हुआ, स्पेशली राजगीर बिहार में हुआ फ्रॉम अगस्त 29 टू सितंबर 7 2025 विद इंडिया डिफीटिंग साउथ कोरिया इन फाइनल टू विन देयर 4th टाइटल। ठीक है जी। आगे बोलते हैं यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड एट। तो ये वाराणसी में जो था वो हुई थी। ये 1 लाइनर क्वेश्चन चले। आगे बोलते हैं द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई मिनिस्टर। ये एआई मिनिस्टर जो इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मिनिस्टर जो बनाया गया है वो बनाया गया है डियाला। ये एक एआई पावर्ड वर्चुअली एंटिटी है जिसको जो है वो अल्बानिया में अपॉइंट किया गया है 2025 में, ये ध्यान रखना। और करप्शन से निपटने के लिए जो है वो बनाया गया है ये मिनिस्टर। आगे बोलते हैं इंडिया वॉज रिसेंटली री इलेक्टेड टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर द ईयर। तो इंडिया को यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है 2025 से 2029 के बीच में। आगे बोलते हैं इंडिया हैज़ मल्टीपल फर्स्ट
डिजिटल म्यूजियम नोटेबली द शहीद, इसका नाम देखिए, जो फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम है इंडिया का, शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, ये जो है वो नवा रायपुर में जो है वो आया है, नवा रायपुर में ये आया है। फर्स्ट फुली डिजिटल म्यूजियम है ये फॉर ट्राइबल हीरोज। ठीक है जी, ये नवंबर 2025 में ही ओपन किया गया है। आगे बोलते हैं द अपेक्स समिट 2025 वाज होस्टेड बाय, तो ये जो अपेक्स समिट हुई है 2025 की, इसको होस्ट किया गया है किसके द्वारा, ग्योनगुंजू के द्वारा इसको होस्ट किया गया है, मतलब साउथ कोरिया में इसको होस्ट किया गया है। प्रोनाउंसिएशन इसके अपने हिसाब से देख लेना। फ्रॉम लेट अक्टूबर, अक्टूबर के लास्ट जैसे में स्टार्ट हुआ था, नवंबर स्टार्टिंग तक जो है ये चला लास्ट ईयर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2026 सेलिब्रेशन, तो 2026 के जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था उसके अतिथि, मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्य अतिथि जो बनाया गया था वो उर्सुला वॉन डेर लेन को बनाया गया था और एंटोनियो कोस्टा को बनाया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। अच्छा, थोड़ा डिटेल से ही देख लीजिए। बोलते हैं ये जो 77th रिपब्लिक डे था 26 जनवरी 2026 को जो हुआ, उसमें जो चीफ गेस्ट रहे वो दो पर्सनैलिटीज मुख्य रूप से रही। एक उर्सुला वॉन डेर लेन थे, ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन के, और एक एंटोनियो कोस्टा है, ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन काउंसिल के। इन दोनों लीडर्स को जो है यहाँ पर बुलाया गया था। इससे पहले अगर आप बात करेंगे 2024 में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आए थे। 2023 में जो है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे। 2025 में जो है वो प्रेसिडेंट प्रेबो सुबियांतो इंडोनेशिया के आए थे। तो ये कंट्रीज पहले आ चुकी हैं, इन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पहले आ चुके हैं। आगे बोलते हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मार्क्स हाउ मेनी ईयर्स सिंस द फर्स्ट अटैक ऑन द सोमनाथ टेम्पल, तो बोलते हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले के कितने साल बाद चिन्हित करता है, मतलब इसके 1000 साल अभी पूरे हुए हैं उसको ये चिन्हित करता है। आपने ध्यान रखना है कि ये जो सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया गया था ये जो है वो लगभग 1026 में किया गया था और ये मोहम्मद ऑफ गजनी के द्वारा किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, मोहम्मद ऑफ गजनी ने नगरकोट इनके कांगड़ा के ऊपर भी अटैक किया था, वो कब किया था वो आप कमेंट कर बताएंगे। जब डिटेल से पढ़ा था तब मैंने बताया है, हिमाचल जीके में हमने बहुत बार पढ़ा है। आगे बोलते हैं विच न्यू बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट अलॉज प्राइवेट कंपनीज टू पार्टिसिपेट इन इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर, तो अब प्राइवेट कंपनीज भी जो है वो इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर पाएंगी। तो इसके लिए कौन सा बिल जो है वो लाया गया है, तो एक शांति बिल लाया गया है, ये ऑप्शन बी शांति बिल जो है वो सही आंसर इसका होगा। आगे बोलते हैं हु वॉज स्बॉर्न इन एज 112 मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी ऑन जनवरी 1 2026, 1 जनवरी 2026 को बोलते हैं न्यूयॉर्क शहर के जो 112वें नंबर के मेयर बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है, इन्होंने शपथ ली है, तो ये जोहरान ममदानी को बनाया गया है। जोहरान ममदानी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर व्हाट वाज नेम ऑफ, यहाँ पर बोलते हैं व्हाट वाज नेम ऑफ वेनेजुएला प्रेसिडेंट who was captured by US forces in military raid on Caracas on January 3, 2026, तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति का क्या नाम है जिनको 3 जनवरी 2026 को जो कराकस में जो है वो एक सैन्य छापा किया गया था अमेरिका के द्वारा, उसमें कब्जे में ले लिया गया। तो ये निकोलस मदुराओ को लिया गया है, निकोलस मदुराओ, ऑप्शन डी आपने ध्यान रखना है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है जी। आगे बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट कैप्चर्ड, यूनाइटेड स्टेट ने जो है वो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मदुराओ उनको जो है वो कस्टडी में ले लिया। ठीक है, अब इनके ऊपर केस चलेगा वो एक अलग से जो है वो बात है। अगले यहाँ पर देखिए, हाँ, जो 2025 का नोबेल पीस प्राइज है इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बड़ी संभावना है पूछे जाने की। 2025 का जो नोबेल पीस प्राइज है वो मारिया कोरिना मचादो को जो है वो दिया गया है। ये वेनेजुएला की पॉलिटिशियन है और एक प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 18th ब्रिक्स समिट 2026, तो बोलते हैं कि 18वें नंबर की जो ब्रिक्स समिट हुई 2026 में उसको किसने होस्ट किया, तो ये इंडिया के द्वारा जो है वो होस्ट किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर, ऑप्शन सी इसका नहीं, ऑप्शन डी इंडिया इसका जो है वो सही आंसर है। ठीक है, ये 18वें नंबर की ब्रिक्स समिट है 2026 में जो है ये होगी, ये जरूर ध्यान रखना कि 18वें नंबर की होगी अभी, तो ये अपना इंडिया भारत जो है वो इसको होस्ट जो है वो करेगा। इसकी जो थीम रहेगी वो रहेगी ब्रिक्स चेयर्ड इन 2026 लीडिंग, इसकी जो थीम रहेगी वो रहेगी बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंट इनोवेशन बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंट इनोवेशन कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इसकी थीम जो है वो रहेगी। आगे बोलते हैं रिसेंटली विच इंडियन आर्मी ऑफिसर रिसीव्ड द यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग, तो जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है मेजर स्वाति सांतना कुमार को, मेजर स्वाति सांतना कुमार को दिया गया है। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
भारतीय सेना की मेजर हैं ये स्वाति शांता कुमार। इनको दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन जो चलाया गया था उसमें शांति निर्माण के लिए जो है ये दिया गया है। ये आप जरूर ध्यान रखें कि क्यों दिया गया है। आगे बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट फुल स्टैक सोवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पार्क सेटअप इन। तो एआई पार्क जो है वो तमिलनाडु में होगा, तमिलनाडु में सेटअप किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो ये इंडियन आर्मी डे जो है वो जनवरी 15 को हर साल जो है वो मनाया जाता है। अच्छा, इंडियन आर्मी डे जनवरी 15 को मनाया जाता है और 78th आर्मी डे जो है वो इस बार मनाया गया, जयपुर में इस बार मनाया गया। ये भी ध्यान रखना है। सेना दिवस भारत में हर साल 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल जो बाद में फील्ड मार्शल बने थे KM करियप्पा बोलते हैं ये जो है इन्होंने पदभार ग्रहण किया था उस उपलक्ष्य में जो है वो मनाया जाता है। और पहली बार इस बार हुआ 2026 में कि 15 जनवरी को ये जो है वो मेन परेड जो है वो फर्स्ट टाइम आउटसाइड अ कैंटोनमेंट जो है वो हुई। ठीक है, जयपुर के महल रोड में जो है ये हुई। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये बाहर जो हुई, वैसे ये अपने कैंटोनमेंट में ही करते हैं। आगे बोलते हैं PM मोदी बिकेम दी फर्स्ट ग्लोबल लीडर टू रिसीव द ग्रेट ऑनर निशान द हाईएस्ट नेशनल ऑनर ऑफ विच कंट्री। तो PM मोदी को ये ग्रेट ऑनर निशान जो है वो दिया गया है। ये कौन सी कंट्री का जो है वो बोलते हैं हाईएस्ट अवार्ड है। तो ये इथोपिया का है। ऑप्शन सी इसका इथोपिया जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 53rd नंबर के चीफ जस्टिस जो हैं वो इंडिया के कौन बनाए गए हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत को ये बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं रिसेंटली नीतीश कुमार टेक्स ओथ एज बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर द रिकॉर्ड डैश टाइम। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में जो है वो नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली है, 10th टाइम जो है वो शपथ ली है। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं वो भी जरूर ध्यान रखना। आगे बोलते हैं इंटरनेशनल गीता महोत्सव रिसेंटली बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर होगा स्टेट, कंट्री नहीं, यहाँ पर स्टेट होगा। तो बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कौन से राज्य में शुरू हुआ है। तो ये जो है वो हरियाणा में स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए कई बार अगर आप थोड़ा सा भी जनरल अवेयरनेस रखते हैं तो हरियाणा की बसेज देखना, कुछ एक बसेज ऐसी आती हैं जिनके ऊपर ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव का जो है वो बैनर लगा होता है। तो वहाँ से भी ये चीज़ें तो ऐसे चलते फिरते ही रिवाइज हो जाती हैं अगर आप जो है वो अपने चारों तरफ नज़र रखते हैं। आगे बोलते हैं विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट टाइटल एट दी 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स। तो 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स हुए, इसमें बेस्ट स्टेट का टाइटल जो है वो किसको दिया गया। ये बेस्ट स्टेट का टाइटल जो गया है इस बार, ये महाराष्ट्र स्टेट को जो है वो गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। महाराष्ट्र को पहला और गुजरात को दूसरा, हरियाणा को तीसरा जो है वो मिला है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकस कंट्री ऑफ 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2025। तो 56th नंबर का बोलते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ उसका केंद्र जो है वो कौन सा देश रहा। तो वो जापान रहा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर वही लिखा गया है जापान फोकस कंट्री रही और अलॉन्ग विद स्पेन एज द पार्टनर कंट्री एंड ऑस्ट्रेलिया एज द स्पॉटलाइट कंट्री। ये भी ध्यान रखना। आगे बोलते हैं लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रेडिशन जिसको LEADIT बोला गया, बोलते हैं वॉज ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया विद विच कंट्री। तो ये स्वीडन इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रिसेंटली नागालैंड गवर्नमेंट अनाउंसेस विच कंट्री एज पार्टनर कंट्री फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025। तो नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में किस देश की जो है वो घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई है UK की। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। रिसेंटली गरुड़ा 25 बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो गरुड़ एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना कि ये जो गरुड़ एक्सरसाइज अजय वॉरियर एक्सरसाइज भी एक हुई है। ये अजय वॉरियर एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और UK के बीच में हुई है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में जो है ये हुई है। आगे बोलते हैं भगवान बिरसा मुंडा जयंती सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो ये कब मनाई जाती है, ये नवंबर महीने की 15 तारीख को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं इन विच ईयर झारखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। कि झारखंड अस्तित्व में जो था वो कब आया था। तो वर्ष 2000 में जो था वो झारखंड अस्तित्व में आया था। इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000 को जो है अस्तित्व में आया था एज द 28th स्टेट ऑफ इंडिया और ये जो है वो साउथ पार्ट ऑफ बिहार से निकालकर झारखंड स्टेट बनाया गया था।
गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड अनाउंसेस यूके एज अ कंट्री पार्टनर फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये भी ध्यान रखना कि हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए किसको जो है वो पार्टनर चुना गया है। एआई एक्शन समिट ये फरवरी 2025 में हुई थी, फ्रांस में हुई थी। अभी एआई समिट जो है वो इंडिया वाली भी चर्चा में है, तो 2025 में जो है ये फ्रांस ने की थी, 2026 फरवरी में जो है वो इसको इंडिया होस्ट कर रहा है। एडिशन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग 2025 वो 18वें नंबर का एडिशन 2025 में हुआ था, 2026 में ये 19वें नंबर का जो है वो होगा। 2026 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को जो है वो 6 रनों से हराया था। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं यहाँ पर जो है वो गारचोला हैंडीक्राफ्ट दिया गया है, इसको जीआई टैग मिला है, ये गुजरात का जो है वो है। यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर बताएंगे। वो क्वेश्चन आपके लिए है कि हरिमाऊ एक शक्ति एक्सरसाइज होती है, ये आपने ध्यान रखना है। हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज जो है वो कौन सी कंट्रीज के बीच में जो है वो होती है। हरिमाऊ शक्ति नाम है एक्सरसाइज का, जल्दी से कमेंट कर बताइए कि ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में जो है वो होती है। हाँ, अगर आपने टेलीग्राम पर हमें अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।